मेरा नाम तेरा नाम, नंदीग्राम नंदीग्राम। साल 2007 में पश्चिम बंगाल की सरजमी से उठा यह नारा, जिसने 35 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज वामपंथी सरकार की नींव हिलाकर रख दी और लेफ्ट को सत्ता से बेदखल कर दिया, जिसके जिक्र भर से आज भी वामपंथी धड़ा असहज हो जाता है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में यह जगह फिर से सुर्खियों में है, या कहें कि ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। ये वो नंदीग्राम है जहां से निकली आग ने ममता दी को बंगाल की सत्ता दे दी, वामपंथ का किला ढहा दिया और इसी आग की लौ ने आगे नरेंद्र मोदी की विकास पुरुष की छवि को गढ़ने का काम किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले का एक ग्रामीण इलाका है, जिसे लंबे समय तक वाम का किला कहा जाता रहा। 2007 में पश्चिम बंगाल की सीपीएम सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति लेकर आई। ऐसा कहा गया कि सलीम ग्रुप नंदीग्राम को एक केमिकल हब बनाएगा और इसके लिए जब जमीन अधिग्रहण की बात आई तो ग्रामीणों ने इस फैसले का जमकर विरोध किया। इसके विरोध में वहां लंबा संघर्ष चला। इस संघर्ष में 14 ग्रामीण मारे गए और हजारों की संख्या में लोगों को हिंसा की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा। कम्युनिस्टों की सरकार में हुई पुलिसिया बर्बरता की चारों तरफ आलोचना हुई। उस आंदोलन ने ममता बनर्जी को कम्युनिस्टों के खिलाफ एक लड़ाके के तौर पर स्थापित किया। 2009 के उपचुनाव में उन्होंने हिंसा में मारे गए इंदादुल की मां फिरोजा बीबी को टिकट दिया और वो लगभग 40,000 वोटों से जीत भी गई। नंदीग्राम को लेकर बंगाल समेत देश के बुद्धिजीवी दो हिस्सों में बंट गए थे। एक और सरकार समर्थित पक्ष का कहना था कि लंबे समय से राज्य की जनता उद्योग की मांग कर रही थी और जब सरकार ने ऐसा करना शुरू किया तो इसका विरोध शुरू हो गया। वहीं दूसरे समूह का कहना था कि यह फैसला सिर्फ पूंजीपति वर्ग को फायदा पहुंचाने वाला है। एक तरफ महाश्वेता देवी, अपर्णा सेन, सावली मित्रा और मेधा पाटकर जैसी हस्तियां सरकार के इस कदम का विरोध कर रही थी, तो दूसरी तरफ सौमित्र चैटर्जी, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और तरुण मजूमदार ने सरकार का समर्थन किया था। नंदीग्राम की पूरी लड़ाई ने ममता दी को सत्ता तक पहुंचाया और उनकी इस राजनीतिक यात्रा की पटकथा लिखने वाले थे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु ने नंदीग्राम आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां दिलाई थी। हालांकि वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। अब तक काफी कुछ हो चुका है। अब शुभेंदु अधिकारी भाजपा में है और ममता बनर्जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने टीएमसी की टिकट पर यह सीट जीती थी। बीजेपी को भरोसा था कि शुभेंदु जैसे चेहरे के बदौलत वो दक्षिणी बंगाल में अपनी पकड़ बना लेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद की दावेदारी ठोककर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। टूटे पैर के साथ जब ममता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी हैं और मन से कह चुकी हैं कि खेला हो बे, बोले तो गेम इज ऑन, तो ममता की दावेदारी और आक्रामक रुख अब शुभेंदु और बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की कोशिश है कि वो अधिकारी और भाजपा की एनर्जी को नंदीग्राम में ही समेट दे। वैसे नंदीग्राम का नतीजा चाहे जो कुछ निकले, यहाँ 1.5 दशक पहले हुए बदलाव के शुक्रगुजार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हों। दरअसल नंदीग्राम में लगी जिस आग ने ममता को राइटर्स बिल्डिंग में पहुंचाया, उसी की आंच जब सिंगूर पहुंची तो उसने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की नींव रखी। कैसे, इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही तमाम और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द बिहार मिल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं।